इस बंदे का आप पोर्टफोलियो देखोगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे। हाँ, 5 लाख इन्होंने शेयर मार्केट में लगाया, जो अब इसका 54 लाख हो गया। क्या सुना आपने? अरे सही सुना आपने, 5 लाख लगाया और वो 54 लाख हो गया। अब आपको लगता होगा ये कैसे हुआ, किस किस शेयर में लगाया इन्होंने, किस कौन कौन से स्टॉक खरीदा था ये, जो इसका 5 लाख 54 लाख हो गया। यदि आपको जानना है तो ये पूरा वीडियो डिटेल एनालिसिस पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन भाई साहब इस बंदे ने छलांग भी तो लंबा लगाया है। 5 लाख को 54 लाख बनाया है, मतलब 49 लाख का प्रॉफिट इस बंदे के पोर्टफोलियो में हुआ है, इस बंदे के पोर्टफोलियो का है। आपको इसको बता रहा हूँ कि देख लो, ये इस बंदे ने 5,06,542 रुपया लगाया टोटल 12 शेयर्स में। और उस वैल्यू शेयर का वैल्यू जब इसने शेयर किया था उस समय था 54,05,899, मतलब टोटल लगभग 49 लाख का प्रॉफिट। 49 लाख का प्रॉफिट मतलब लगभग 950% का रिटर्न। और इसने ये किया है सिर्फ 3 साल में। 2020 में लगाया, 20, 21, 22, अभी 23 तो स्टार्ट हुआ है। 3 साल, 3 साल के अंदर में इसके 5 लाख रुपये 54 लाख हो गए। अब आपको लगता होगा कि ये कौन कौन से इसके 12 शेयर हैं जो जिसमें इसमें पैसे लगाए और इसके पैसे इतने गुने हो गए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से शेयर। इसका जो पहला शेयर है, एक है अडानी ग्रीन, उसके बाद है EKI। अडानी ग्रीन पे जब इन्होंने ख़रीदा था तब अडानी ग्रीन का प्राइस था 30 रुपया 85 पैसा, और जब इसके क्वांटिटी जब उन्होंने खरीदे थे 1300, मतलब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग था 40,112 रुपये। और ये 40,000 अडानी ग्रीन ने इसका बना दिया 40,000 को 23 लाख रुपया। मतलब जो मोटा इनकम इन्होंने कमाया है 5761%। 5761% जो प्रॉफिट कमाया इन्होंने अडानी ग्रीन से कमाया। तो अडानी ग्रीन में अब ये देखने वाली बात है, इस समय उस समय जब इन्होंने स्टॉक पे लगाया तो इसने कितने रिस्क खेले, इसने कितने रिस्क खेले हैं, कितने रिस्क लिए, ये तो देखने वाली बात है। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी जो है हमारे अडानी का शेयर पिछले 2-3 दिन से प्राइस गिर के ये आ गया है 1040 के आसपास, 1040 है। लेकिन जब ये 2020 में लगाया था तब जब इस पोर्टफोलियो के अनुसार इसका 40 रुपया था, और ये यदि 2022 के अप्रैल में बेच लेते तो इनको अभी से 3 गुना से अधिक फ़ायदा होता। मतलब 54 लाख, इसका 54 लाख नहीं होता, वो 60-70 लाख से भी ज़्यादा होता। जबकि ये टॉप से नीचे गिरी है, उतने ऊपर जाके नीचे गिरी है, तब इसका ये है। तो अब अडानी ग्रीन में जब ये इस भाई ने उस समय में जब खरीदा था तो इन्होंने तो स्टॉक का एनालिसिस किया होगा ना, तो एनालिसिस किया होगा तो कितने बड़े रिस्क लिया इसको आप देखोगे तो आपके ये लगेगा, पता लगेगा कि इन्होंने रिस्क कितने लिए थे। देखो इन्होंने 2020 में लगाया तो 2020 में इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट था 205 करोड़, उस समय पैसे लगाया था। कब लगाया था? जब इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट 1498 से घट के 200 आ गया। भाई इन्होंने रिस्क नहीं लिया, रिस्क जो कहते हैं ना उसको, कि जब ये शेयर लगा रहा था तो इसके यमराज सोए हुए थे। इन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली है कि बहुत कम, नहीं के बराबर लोग ये रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। इनका भाग लक इतना ज़बरदस्त था कि इनका कुछ ये नहीं हो पाया। इन्होंने 5 लाख लगा कर 54 लाख का रिटर्न लिया। तो इसमें देखो ये इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट देखोगे 2 लाख 5 लाख हो गया, 205 करोड़, उसके बाद 1358, उसके बाद बढ़ता गया, फिर ये घटा 5720 था जून में, उसके बाद ये घट के 948 हो गया। और जब ये घटा बढ़ा तो इस भाई ने कोई एकदम से आंख बंद करके कोई टेंशन नहीं लिया,
घटा गिरा गिरने दो, बढ़ रहा बढ़ने दो। 3 साल के लिए अभी तक के लिए छोड़ दिया। अभी भी इन्होंने पैसे शायद नहीं निकाले हैं जहाँ तक मुझे पता है। पैसे को ऐसे छोड़ दिया, अभी ग्रोथ होगा। इसका नेट प्रॉफिट देखो, जब इन्होंने पैसे लगाया तो उस समय कंपनी इतनी घाटे में थी, निगेटिव में जा रही थी, 1313 रुपया। तब इन्होंने पैसे लगाए, कितना बड़ा रिस्क लिया। अभी एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो होता है, एक नॉर्मल जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए, उनसे आप पूछोगे कि देखो स्थिति ये है, कंपनी पहले 700 करोड़ में थी, अब जो बढ़ के आ गई है 1300 करोड़ के घाटे में आ गई, तो क्या इसमें पैसे लगाना चाहिए? कोई भी बोलेगा नहीं भाई इससे दूर रहो, इसमें पैसे नहीं लगाओ। उस टाइम में इस बंदे ने पैसे लगाया, रिस्क लिया, और इसका रिस्क इतने हुआ कि आपने देखा ही, इसके 5700% का रिटर्न हो गया। 23 लाख का इसको प्रॉफिट हुआ। सिर्फ 40 लाख लगा के 23 लाख बन गया इसका, 40 लाख, इतने रिटर्न हुए। तो ये देखो, इनके शेयर गिरे, इसके प्रॉफिट गिरे, बढ़े घटे, कोई इससे मतलब नहीं। इन्होंने लगा दिया, विश्वास तो विश्वास, एक बार कर लिया। अब इसने और भी एक चीज़ देखा होगा कि शेयर पैटर्न इसके देखो, शेयर पैटर्न इसमें जो शायद लगाया होगा पैसे, तो ये देख के लगाया होगा कि प्रोमोटर्स के शेयर लगभग 75% फिक्स है लगभग। तो 75% देख के ये हुआ होगा कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टॉक नहीं घटाए हैं, तो शेयर आगे बढ़ेगी, इसके रेट बढ़ने के चांसेस हैं, तो शायद ये सोचा होगा। लेकिन यही नहीं, आगे देखो, आगे के जो स्टॉक है उसमें तो ये देखना, उसको जब देखोगे तो आपके सच्ची में तोते उड़ जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे दिमाग देख के। अरे भाई सही कहा, देखो आगे इनका देखो क्या है। दूसरा स्टॉक देखो, इसके दूसरे स्टॉक है EKI एनर्जी। अभी इसमें भी एक जब पिक गया था उस समय में इन्होंने सेल नहीं किया, अभी भी सेल नहीं किया। तो आप इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या देखा होगा, और इसका उस समय में जब ये लगाया था ये शेयर, तब उस समय में क्या स्थिति थी और कितने रिस्क लिया, ये देख लो। अब EKI का आप देखोगे 2020 का ये मार्च है, 2020 में देखो 2020 में 6 करोड़ का प्रॉफिट, नेट टैक्स बिफोर प्रॉफिट है। उसके बाद 25 करोड़ हुआ, उसके बाद 516 करोड़ हुआ, उसके बाद 630 करोड़ हुआ। तो EKI में टैक्स बिफोर प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, इसमें तो अगर आप सही लगा रहा है, जो नॉर्मल एक इन्वेस्टर जो देखता है उस हिसाब से देख रहा है। इसमें आप प्रॉफिट भी देखोगे तो 2019 में एक था, जब इन्होंने पैसे लगाए थे उस समय लगभग 5 करोड़ हो गया, फिर 19 करोड़ हुआ, 283 करोड़, फिर 469 करोड़। तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट, ये सब तो बढ़ा है EKI का, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने इसका जो, यदि ये बोला जाए कि इसमें इन्होंने देख के लगाया तो इसमें रिस्क कम था। लेकिन हम आगे भी तो देखें कि आगे आने वाला जो ये इसके शेयर हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें किसने क्या क्या किया है। तो नेक्स्ट जो शेयर है इसके हैं FCS सॉफ्ट, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें इन्होंने 32,000 रुपया लगाए, और 32,000 इसका हो गया है 1,71,000। तो ये जो है 527% का रिटर्न दिए हैं। इसमें 40 पैसा का था जब इसका प्राइस, तब इन्होंने पैसे लगाए थे 32,000। अब 32,000 सोचो, 40 पैसे की कंपनी है और आंख बंद करके इन्होंने 32,000 लगा दिया, और 80,000 इन्होंने स्टॉक खरीद लिए थे, इसके शेयर खरीद लिए थे। जबकि अभी जब 7.5% जब डाउन हुआ इसका, तब है ये 1,71,000। सोच सकते हो इससे इतने कितने बड़े होंगे। दूसरा है इंडोविन करके एक ये है कंपनी है, उसमें इन्होंने पैसे लगाए। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इसके जो इन्होंने देखे थे, तो उसमें क्या कितने रिस्क लिए थे, क्या किया था। ये है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, इसका अभी प्राइस है ₹2.65। और ये जबकि इसके हाई भी गए थे बहुत, ये कई गुना हाई गया था और नीचे गिर के आने के बाद ये आया है। तो अब जब ये इसमें पैसे लगा रहे थे तब इनका क्या था, ये जब इनका ये लगा रहे थे तो इसका कंपनी के क्या परफॉर्मेंस थे, क्या रिजल्ट थे, क्या प्रॉफिट लॉस थे, वो देखते हैं। तो जब इन्होंने लगाया था 2020 में देखोगे तो इसमें भी देखो माइनस में कंपनी है, घाटे में जा रही है, 2,26,00,000 की घाटे में इसकी कंपनी है। उस समय इन्होंने ये पैसे लगाए। उसके बाद जब कंपनी में बढ़ी तो 5,62,00,000 का इसको ये हुआ,
ऑपरेशनल प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 5,74,74,000, इसके बाद इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख रहे हो तो 164 करोड़ पहले नुकसान में थी, उसके बाद 22 करोड़, इसके बाद 11 धीरे धीरे प्रॉफिट में आई। और जो नेट प्रॉफिट इसका 165 करोड़ निगेटिव में थी जब इन्होंने पैसे लगाए थे, 23 करोड़ के नुकसान में गया था, कंपनी गई थी। उसके बाद कंपनी ने अर्न किया, उसके बाद अब आके पॉजिटिव में आई है। तो इस हिसाब से इन्होंने इतने रिस्क लिए बिना मतलब आंख बंद किए हुए, सिर्फ ये देख लिया कि प्राइस बहुत कम है, पैसे में है, बस शेयर में लगा दिए। इतने बड़ा रिस्क खेला इन्होंने, जुआ से भी ज़्यादा खेला। अब इसमें देखो, अब दूसरी चीज़ जो लोग देखते हैं वो देखते हैं शेयर पैटर्न। जब मुझे कभी कोई आश्चर्य लगता है, जब इन्होंने पैसे लगाए तो अब शेयर पैटर्न देखो, प्रोमोटर्स के शेयर हैं 19.65, मतलब 20% भी प्रोमोटर्स के शेयर नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। भाई साहब ने कस के पकड़ लिया है, कस के पकड़ा, अब प्रॉफिट दिया है। ऐसा नहीं है कि इसने शेयर प्रॉफिट नहीं दिया, 500 से ज़्यादा % प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन भाई साहब इसने रिस्क तो लिया था। जबकि जहाँ जिस कंपनी से प्रोमोटर्स भी हाथ खड़े कर दिए, उस कंपनी में इस भाई ने पैसे लगाए, रिस्क लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। इसकी नेक्स्ट कंपनी है इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड। इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड की अभी का प्राइस है 13.5 रुपये के आसपास। अब इसका देखते हैं कि इसके उस समय सिचुएशन क्या थी, इस समय इसके प्रॉफिट कितने थे। तो जब आप ऑपरेशनल प्रॉफिट देखोगे तो 8,234 पैसे, ये देखो कंपनी के प्रॉफिट घटी ही है ऑपरेशनल प्रॉफिट। अब बिफोर टैक्स देखो क्या है, इसके प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट 6 लाख के आसपास, उसके बाद 22 लाख, उसके बाद 13, फिर उसके बाद 4.5 करोड़, अचानक से बढ़ी। लेकिन जब ये इन्होंने पैसे लगाए थे तो उस समय इसके बढ़ रहे थे, ये देखे, हो सकता है ये देखे होंगे, तो इनको ये हो सकता है कि प्रॉफिट देख के कि बढ़ रही है तो हो सकता है ये देख के लगाए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब इन्होंने पैसे लगाए तो ये सब डेटा एनालिसिस नहीं किया होगा, इन्होंने सिर्फ देख लिया होगा कि इतने पैसे हैं, बस पैसे लगा दिया। भाई साहब ने बहुत बड़े रिस्क पे लेवल लिया, हाई लेवल पे, इससे ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लगता कोई लिया होगा या कोई ले सकता है। अब इसका शेयर पैटर्न देख लेते हैं, कहीं उसको तो देख के तो नहीं इन्होंने लगाया होगा पैसे, तो इसका शेयर पैटर्न देख लेते हैं। शेयर पैटर्न देखोगे तो 50.25%, मार्च 21 में जाके फिर गिर गया, 45, 44 पे आ गया। मतलब यदि ये शेयर पैटर्न को फॉलो करता, ये प्रोमोटर्स के शेयर पैटर्न को फॉलो करता, प्रोमोटर्स को फॉलो करता, तो ये भी बेच लेता, निकल जाता। लेकिन भाई साहब ने ये नहीं किया, इन्होंने हार नहीं मानी, लगा दिया तो लगा दिया, अब हो गया फाइनल डिसीजन, वही इन्होंने इसने ये किया। अब इसका नेक्स्ट शेयर देखते हैं क्या है। इसके नेक्स्ट शेयर है KBC ग्लोबल। अब KBC ग्लोबल में इन्होंने लगाए थे लगभग 24,000 रुपये, और इनके 24,000 रुपये घट के 19,000 के नुकसान पे आके, जब इसका शेयर प्राइस था 16 रुपये के आसपास, 15.95 KBC ग्लोबल में पैसे लगाए। और KBC ग्लोबल क्या है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। इनको KBC ग्लोबल के अलावा कंस्ट्रक्शन की कंपनी, इसमें ऐसे कंपनी में लगाना चाहिए जहां से कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदती है, रॉ मटेरियल। यदि वहां लगाते तो हो सकता है ये कंपनी ज़्यादा बढ़ती, पर भाई साहब ने मुझे लगता है कि रिस्क लिया, सोचा नहीं, सिर्फ ये देख लिया कि प्राइस कितने हैं, उस हिसाब से लगा लिया। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी समझ के इन्होंने लगाया होगा कि अभी 16 है, बाद में बढ़ेंगे। लेकिन इनका जो है 24,000 रुपया इनका हो गया, 19,000 के घाटे में जाके पहुंच के 81% का इसका ये नुकसान हुआ है, 19,000। तो KBC ग्लोबल है। उसके बाद है MSPL में आप देखोगे तो इनको 30% का नुकसान हुआ है, 13 रुपया लगाया था, 9 रुपया है। तो ये दोनों कंपनी जो है इनको सांप ले डूबी है, और इस वजह से इसका पोर्टफोलियो जो गया है और इतना नीचे, तो यही सब कंपनी है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन सी कंपनी आगे जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। भाई साहब ने आंख मार के तुक्का किया और हिट कर गया। शायद मुझे लगता
पर एग्जैक्ट पता नहीं है। तो इनकी पहली कंपनी जो थी है KBC ग्लोबल। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। तो भाई साहब ने जब लगा रहे थे ये पैसे, तो इस समय में भाई साहब ने क्या क्या देखा होगा, तो वो कितने इसका फ्रूटफुल था या कितना एनालिसिस किया होगा, उस हिसाब से देख के लगाया कि नहीं लगाया, थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। KBCL का ये देखो आप, KBCL के जब आप देखे हुए नेट प्रॉफिट देखते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ थी, घट के 9 करोड़, उसके बाद बढ़ी 20 करोड़, फिर घटा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो पहले ये थी 13 करोड़ 19 में, 18 में, 19 में 12 करोड़, फिर घट गया। तो मुझे लगता है भाई साहब ने ये भी नहीं देखा, इस डेटा को भी उन्होंने एनालिसिस नहीं किया। यदि ऐसा किया होता तो कंपनी ये जब नीचे घटी है तो लोग इस ऐसी कंडीशन में नॉर्मली जो नॉर्मल होते हैं वो उसको सेल करते हैं शेयर को। तो जब सेल करते हैं शेयर को तो उस समय में इस भाई ने खरीदा, तो शायद मुझे लगता है इस पे भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट शेयर पैटर्न। जब हम शेयर पैटर्न देखेंगे इसके, तो आप देखोगे 2019 में हम प्रोमोटर्स के 65% थे, फिर 65%, 65, 62, 58, 47, 33, 25, 18, 12। अभी के समय में 65% से घट के 12% पे आ गया प्रोमोटर्स का शेयर। प्रोमोटर्स को खुद विश्वास नहीं है, प्रोमोटर्स खुद हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब कोई रिस्क नहीं है, कोई ये नहीं है, मैं इसमें ये कर रहा हूँ, हाथ खड़ा करता हूँ। लेकिन भाई साहब ने बोला नहीं, मुझे अभी भी भरोसा है, और भाई साहब अभी तक रखे हैं पोर्टफोलियो में। इनका अभी तक शेयर था, जब तक जिन्होंने शेयर किया था डेटा, उस समय तक इनके पोर्टफोलियो में शेयर थे। तो जिस कंपनी से उसके ऑनर, उसके प्रोमोटर्स ने हाथ खड़े कर दिए, उस कंपनी में भी भाई साहब ने विश्वास दिखाया। और ये तो कुछ शायद ये जो है ना विश्वास की इंतहा हो गई, कुछ अधिक हो गया शायद विश्वास, इसलिए। लेकिन जो भी हुआ, भाई साहब को अच्छे प्रॉफिट आए, अच्छे रिटर्न मिले हैं, तो इसके लिए ये तो काबिल तारीफ है, इनकी तारीफ करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसका शेयर देखते हैं। नेक्स्ट शेयर है इनका MSP स्टील एंड पावर। तो MSP स्टील एंड पावर के अभी शेयर हैं इसके 9 रुपया 20 पैसे। अब जब ये खरीद रहे थे तब उस समय इसका देखते हैं कंपनी का क्या सेल्स एंड प्रॉफिट था, वो हम देखते हैं। तो जब भाई साहब ने पैसे लगाए थे तो ये कंपनी तो ग्रोथ कर रही थी, क्योंकि ये, लेकिन ग्रोथ कहाँ की। तो जब इन्होंने 19 में 21 करोड़ के निगेटिव में थी कंपनी, उसके बाद जब ये पैसे लगा रहे थे तो 76 करोड़ की हो गई, मतलब कंपनी और निगेटिव में चली गई। मतलब जब निगेटिव में चली गई कंपनी जा रही थी, जब सब निकल रहे थे शेयर से, तब इन्होंने भाई साहब ने एंट्री मारी। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में आई, फिर प्रॉफिट में आई, अभी कंपनी फिर निगेटिव में चली गई, फिर लॉस में। तो जब कंपनी खुद लॉस में चली जाएंगी तो इसमें और पैसे तो कोई लगाएगा नहीं जब लॉस में जा रही है। तो इसलिए इस शेयर में भाई साहब के नुकसान हुए हैं, और इसका रीज़न यही है। अब देख रहे हो शेयर पैटर्न, तो शेयर पैटर्न पे प्रोमोटर्स ने 41.62% उसका है, तो उन्होंने कंटिन्यू रखा है, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो शायद जहाँ थे वहीं पे है। प्रमोटर शायद कुछ कोशिश कर रहे होंगे कि हम कंपनी को कुछ आगे बढ़ाए, कोशिश करें, तो इसलिए शायद उन्होंने वो ना घटाया ना बढ़ाया, या हो सकता कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, भगवान जाने, बाकी बात वही जाने, ओनर से जाने। अब देखते हैं नेक्स्ट किस कंपनी में इन्होंने पैसे लगाए। जो नेक्स्ट कंपनी है इसका PACL में इन्होंने 45,000 पैसे लगाए, और 45,000 इसका हो गया 4 लाख रुपया। मतलब इन्होंने जब खरीदा था उस समय 7 रुपया 55 पैसा इसका शेयर का प्राइस था, जिसमें इसमें 6,000 इन्होंने शेयर खरीदे थे, और 7 रुपये 55 पैसे में खरीद के आज इसका करंट प्राइस है लगभग 4.5% गिर चुकी है, तब भी इसके प्राइस है 75 रुपये, और इन्होंने लगभग 900% का रिटर्न कमाया PACL में। और उसके बाद जो दूसरी कंपनी है राधे, इसमें इन्होंने 27,000 इन्वेस्ट किया जब इसके शेयर थे 45 पैसे के भाव में था, और इन्होंने लगभग 60,000 शेयर खरीदे, और 27,000 इसका बन गया 4,47,000 48,000 रुपया, 1600% का रिटर्न।
इस कंपनी में भी ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न दिए। अच्छा, इस कंपनी ने तो ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न दिए ये दोनों। तो आइए देखते हैं कि क्या इस समय जब भाई साहब पैसे लगा रहे थे उस समय इस कंपनी की स्थिति क्या था, सिचुएशन क्या था। क्या भाई साहब ने डेटा एनालिसिस करके शेयर पैटर्न सब देख के पैसे लगाए थे? आइए देखते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन था। तो ये कंपनी अभी अभी के समय में ये प्राइमो केमिकल है, ये पंजाब कुछ केमिकल इसका नाम करके है कंपनी का। जब ये पैसे लगाए थे उस समय 6 रुपया 7 रुपये के आसपास था इसका, 6 रुपया 24 पैसे थोड़ा सा उस समय। अब इसके अचानक से इसके भाव बढ़े हैं और इसके जो इतना गिरने के बाद ये 70 रुपया है। तो अब इसका जो है उस समय में नेट प्रॉफिट सेल्स क्या था वो देखते हैं। तो जो हमारी ये पहली कंपनी है प्राइमो केमिकल, उसके हम देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखो, जब इन्होंने पैसे लगाए थे तो कंपनी उससे पहले मार्च में 56 करोड़ की थी। जब ये पैसे लगा रहे थे तो 9 करोड़ की हो गई, मतलब कंपनी लॉस में चली गई। उसके बाद फिर से लॉस में गई, उसके बाद प्रॉफिट में आई। इन्होंने हार नहीं बोला, नहीं भाई साहब मुझे भरोसा है बिल्कुल आप पे, आप आगे बढ़ोगे। एकदम से बजरंगबली का नाम लेके शायद महेश भाई ने लगा दिया होगा और इन्होंने अच्छे कमाए, अच्छे प्रॉफिट दिए, इनके लक ने अच्छे साथ। अब इसका ठीक है, ये तो इन्होंने ये देखा। अब इसका देखते हैं ये प्रोमोटर्स के कितने ये है, प्रोमोटर्स के कितने शेयरिंग पैटर्न में था, कितने हैं। तो प्रोमोटर्स के आप देख लो, इसके 33.49 फिर घटा सितंबर में 20 में। उसके बाद जब ये लगा रहे थे पैसे तो 33 था, उसके बाद प्रोमोटर्स ने सितंबर में घटा लिए, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर घटाया, घटाते घटाते घटा दिया। प्रमोटर्स को विश्वास नहीं कंपनी पे, उनको ज़रूरत पड़ गई पैसे की या विश्वास नहीं थी, जो भी हो उन्होंने घटाए। पर भाई साहब को ज़रूरत भी पड़ी या कुछ भी हुई होगी, इन्होंने हिम्मत नहीं मारी और ये बने रहे। और आज देख लो प्रॉफिट में है कंपनी, प्रॉफिट में कमाई गई है, उनको अच्छे रिटर्न मिले हैं। दूसरी कंपनी इनके राधे डेवलपर्स, जब ये पैसे में थी तब इन्होंने खरीदे थे और ये आज 6 रुपये 80 पैसे हो गया, कुछ घटने के बाद भी। तो इनका देखते हैं शेयर पैटर्न क्या है। ये कंपनी भी इन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब इनका शेयर पैटर्न देखते हैं क्या है उस समय जब ये पैसे लगा रहे थे तब। तो जब ये पैसे लगा रहे थे तो 2000 आप मार्च में देखो, ये कंपनी घाटे में थी, 1,91,00,000 के घाटे में। फिर मार्च में नए नेक्स्ट ईयर और उससे ज़्यादा घाटे में चली गई 2,91,00,000 में। उसके बाद प्रॉफिट में आई, 25 करोड़ के प्रॉफिट में चली गई, फिर घाटे में चली गई। भाई साहब आपके प्रॉफिट नीचे जाए ऊपर जाए कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं लेना देना उनसे, मैंने लगा दिए ये सोच रखा होगा शायद इन्होंने। ज़बरदस्त, इन भाई की इतने तारीफ करो कम है, तारीफ करके मैं थक गया हूँ इनके। अब इनका देखते हैं कि ये शेयर पैटर्न इनका क्या है। शेयर पैटर्न इनके देखो 42% थे इन्होंने, इसके प्रोमोटर्स ने, इनको विश्वास है इनके कंपनी परफॉर्म अच्छे की, तो उन्होंने अपने शेयर भी बढ़ाए हैं। और उसके बाद इसमें DIS डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट किए हैं थोड़ा बहुत, और बाकी पब्लिक में खेल रही है जिसमें से ये भाई साहब भी है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इसके शेयर। एक है आर पावर, रिलायंस पावर और सुजलॉन, ये सब तो आप जानते ही होंगे। रिलायंस पावर में देखो जब 3 रुपया 45 पैसे में थी तब इन्होंने 31,000 लगाया, 31,000 लगा के तो इतने बड़े दाव खेला, आज इसका 31,000 90,000 हो गया, मतलब 291% के इसके रिटर्न मिल गए। लेकिन ये तो सबसे बड़ा जुआ होगा, इसमें रिक्स लिया होगा। जुआ मतलब रिक्स लिया है इसने सबसे बड़ी। 3.5 रुपये थे और अब इतने पे, अभी इतने घटने के बाद 9% घटने के बाद, ये 5% लगभग घटने के बाद इसका ये स्थिति है। उसके बाद सुजलॉन में उन्होंने लगाया था जब ये थे इसके लगभग 2 रुपये के आसपास था, उसमें इसने 15,000 ही लगाए और इसका आज 15,000 हो गया 56,000। तो भाई साहब का देखते हैं उस समय में आर पावर का क्या स्थिति था जब इन्होंने लगाया था। तो ये इनके शेयर आर पावर, रिलायंस पावर, जो अभी 12 रुपये 60 पैसे पे है। अब इसको देखते हैं कि आर पावर में उस समय का क्या सिचुएशन था और अभी। तो उस समय आर पावर का ये आप देख रहे हो ऑपरेशनल प्रॉफिट नेगेटिव नेट प्रॉफिट देखो नीचे 42
4271 करोड़ के निगेटिव में थी, फिर प्रॉफिट में आई, फिर निगेटिव में गई, उसके बाद फिर से निगेटिव में और भी चली गई निगेटिव में। मतलब इन्होंने तो ये डेटा एनालिसिस प्रॉफिट लॉस देख के तो नहीं लगाया होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो इनको छोड़ दो, देखते हैं हम शेयर पैटर्न देखते हैं। अब जब शेयर पैटर्न देखोगे तो शेयर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 24%, 20 हाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग यदि आप देखा जाए तो 2020 से 19 से लेके फिर घटा है, 2000 दिसंबर में घटा, 9 पे आया, 24 पे आया, 24 हो गए, फिर बढ़ा है। मतलब इसमें भी घटा बढ़ा, प्रोमोटर्स ने हाथ खड़े किए, फिर विश्वास हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन हमारे महेश बाबू ने कमाल कर दिया। महेश बाबू ने हार नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी और एकदम से किला फतेह किया इन्होंने। इसके 5 लाख जो है 54 लाख बन गए। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट शेयर। इसके नेक्स्ट शेयर है सुजलॉन बाबा, सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी का देखते हैं हम, इसका शेयर पैटर्न एक बार देख लेते हैं, इसके प्रॉफिट लॉस। तो सुजलॉन एनर्जी जो है ज़्यादा नुकसान में थी, 1537 करोड़ के नुकसान में थी 19 में, फिर उसके बाद लगभग 2700 करोड़ के नुकसान में हो गई और नुकसान में गई। तब उस समय इन भाई साहब ने पैसे लगाए कि कंपनी गिरी, शुरू हुआ तब भी लगाए। उसके बाद 104 करोड़ हो गया उसका, उसके बाद 177 करोड़ हो गया, उसके बाद अब 2321 करोड़ में आके कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है, तो इनको भी अच्छा प्रॉफिट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट शेयर। इनके दूसरे शेयर है विशो इन्फोटेक करके एक इन्फोटेक कंपनी है, जो जिसमें इसने लगाए थे 53,000 रुपये। 53,000 रुपये 10 पैसे के भाव में इन्होंने खरीदे थे 50,000 शेयर, और आज इसका 53,000 जो है 2,17,000 हो गया। मतलब ये क्वांटिटी का खेल है, इन्होंने क्वांटिटी में लगाए 53,000। किसी में आप देखो कि किसी में भी ये कम पैसे नहीं लगाए, सब में 15,000 20,000 से अधिक ही 40-50 ऐसे पैसे लगाए। और जो पैसे लगाए तो उसमें से जो नुकसान हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, तो इसमें इनको 10 पैसे में लगाए थे, उसके बाद ये 2,17,000 बन गया। उसके बाद इन्होंने यस बैंक में लगाए थे, जब इसका 70 रुपया था उस समय में 83,000 83,000 रुपया। जो सबसे ज़्यादा लेके डूबी है उसमें से एक ये भी कंपनी है, यस बैंक भी है। यस बैंक भी डूबी है, 75% का लगभग नुकसान दे दिया, 17 रुपया पे आया है। अब पता नहीं, भगवान ही जाने यस बैंक आगे क्या होगा। लेकिन 2-3 कंपनी है इसकी जो इसको लेके डूबी, नहीं तो आज वरना इसके जो वो 54,000 लाख दिखा रहे हैं वो 54,000 से ज़्यादा 60-70 के क्रॉस होता। इतने इसके और भी शेयर परफॉर्म जो किए हैं वो। तो आइए इसको देखते हैं। विष्णु इन्फोटेक करके, MPF इन्फोटेक करके जो है ये IT कंपनी है। तो वो 10 पैसे में थी, अभी 55 पैसे पे है, तो कंपनी ये बढ़ी हुई है। और इसका देखते हैं शेयर पैटर्न क्या है, स्थिति क्या है वैसा प्रॉफिट लॉस का। तो जब ये कंपनी, जब इन भाई साहब ने पैसे लगाए थे, उसमें कंपनी ने अच्छे परफॉर्म किए थे। 8 करोड़ लगभग 9 करोड़ के नुकसान से बढ़ के आई 3 करोड़ 3.25 करोड़ नुकसान पे। उसके बाद फिर मार्च में 5.5 करोड़ के नुकसान पे चली गई, उसके बाद फिर 4 करोड़ के नुकसान पे। तो इस तरीके से कंपनी नुकसान तो लॉस में थी, तब भी भाई ने विश्वास किया और पैसे लगाए। अब इसका शेयर पैटर्न देखते हैं। शेयर पैटर्न देख लो, 31% थी इसमें प्रमोटर्स के 20 में जब भाई साहब ने लगाए, 31% से 1% 2% से भी नीचे। भाई साहब इसके प्रमोटर्स ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमसे ना होगा। ये जो महेश भाई है ये अभी भी इनको होल्ड किए हुए हैं और ये पकड़े हुए हैं और विश्वास जमाए हुए हैं। और भाई साहब को इस कंपनी ने प्रॉफिट दिए हैं, अच्छे प्रॉफिट दिए हैं, ठीक प्रॉफिट दिए हैं। तो ये है इसके। अब इसके जो दूसरी कंपनी है और जो लास्ट कंपनी है यस बैंक है। यस बैंक के अभी लगभग 17 रुपये के आसपास है। तो जब ये कंपनी पे लगाया था पैसा, उस समय इसका देखते हैं। जब इन्होंने पैसे लगाए थे तब कंपनी के प्रॉफिट थे -16,000 करोड़ के नुकसान में कंपनी थी जब इन्होंने पैसे लगाए थे। तो घट के फिर हुआ 3400 करोड़ के नुकसान में, फिर हुआ 1
1000 के प्रॉफिट में, उसके बाद 882 रुपये प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा पहले जैसी कंपनी थी वैसे उससे ग्रोथ तो की है कंपनी, लेकिन मुझे भी लगता है कि इसके डेटा को इन्होंने एनालिसिस नहीं किया, उनको ये नहीं किया होगा। एक बार फिर भी देख लेते हैं कि शेयर पैटर्न क्या था उस समय में। जब इसके शेयर पैटर्न देखेंगे तो जब भाई साहब लगाए थे तो प्रोमोटर्स के शेयर थे 1.42%। उसके बाद जब आप देखोगे तो भाई साहब प्रोमोटर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए, जीरो हो गया। प्रोमोटर्स को हटा दिया, यस बैंक के प्रोमोटर्स जो थे उनको हटा के जीरो हो गया। उसके बाद कुछ शेयर ने लास्ट में जब हटाए तो गवर्नमेंट ने लिए, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लगाए, और उसके बाद बाकी के पब्लिक मतलब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पब्लिक है, उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, और उसके बाद ये फॉरेन इन्वेस्टर है, और प्रोमोटर्स जो है साफ जीरो है, प्रोमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है। तो यस बैंक तो स्थिति इसके बारे में सबको पता है, और यस बैंक ऐसे परफॉर्म की है, और आगे पता नहीं, शायद हो सकता है अच्छे परफॉर्म करे तो इनका पोर्टफोलियो और आगे जाए। तो ये पोर्टफोलियो है महेश भाई का, जिन्होंने 12 शेयर पे टोटल 5,06,000 इन्वेस्ट किए थे, और भाई साहब ने कमाल कर दिया। इनको सैल्यूट चाहिए, इसकी हिम्मत को, इनके दाद चाहिए, इनको सराहना बनता है इनका, क्योंकि इन्होंने 5,000 इनके 54 लाख हो गए, 5,54,000 हो गए। तो इन्होंने जो ये लिया मुझे भी ये कर दिया, मतलब अचंभित कर दिए, मेरे दांत खट्टे कर दिए होंगे। जो भी इन्वेस्टर होंगे, जो भी अपने आप को इन्वेस्ट करते होंगे, उनको वो यदि इनके पोर्टफोलियो देखेंगे तो देख के तो उनके दांतों तले वो उंगली दबाएंगे देख के। इस तरीके का कोई इतना रिस्क नहीं लेता जितना इन्होंने लिया, और रिस्क लिया तो देखो रिस्क में ही इश्क है। इन्होंने इनके 5,54,000 हो गए। अब पता नहीं और कितने दिन होल्ड करेंगे तो क्या पता ये करोड़ को क्रॉस कर जाए, कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट है, इसलिए पैसे बनाने हैं तो शेयर मार्केट में लगाने हैं, और शेयर मार्केट में थोड़ा सा समझदारी से लगाने। शायद ये भाई साहब हो सकता है लकी हो, लेकिन इन्होंने रिस्क लिए, बन गए, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करके ये करना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आने वाले समय में जो दूसरा पोर्टफोलियो होगा या दूसरा वीडियो होगा वो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। और यदि आपको अच्छा लगा, आपके किसी मित्र को इस तरीके का कोई आपको बताना हो, दिखाना हो, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो भाई साहब आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे और उसका ज़रूर कोशिश करेंगे रिप्लाई करने के लिए। और जो भी नेक्स्ट होगा, आप लोगों की राय होगी, हम उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। जय हिंद।